हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होली स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न, जो शिक्षण विधियों से संबंधित जो है आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन शिक्षण विधि से आपको छूटेगा नहीं, सब के सब इस जो है वीडियो में मेंशन किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल से जुड़िए और जो है हमसे लाभ लेते रहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में अधिक बल दिया जाता है। तो कौन से चीज़ को जो है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में अधिक बल दिया जाता है? तो वह है शिक्षा की उपयोगिता तथा व्यवहारिकता पर जो है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में सबसे अधिक बल दिया जाता है। आगे देखेंगे क्या है। छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने। और इन्हीं के नाम पे जो है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का नाम पड़ा था। आगे देखेंगे, मैडम मॉन्टेसरी ने रोम की नई बस्तियों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस नाम से शिक्षण संस्था स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन हाउस। विकल्प आपका बी सही आंसर है। चिल्ड्रन हाउस के नाम से मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने रोम की नई बस्तियों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षण संस्था स्थापित की थी। तो अगर ये पूछे कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी कहाँ से संबंधित हैं, तो यह रोम से भी संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत है, तो क्या है? विकास के लिए शिक्षा का सिद्धांत, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए शिक्षा का सिद्धांत, और देखते हैं आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत, और डी जो है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, वो जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है उसमें ये तीनों सिद्धांत जो हैं शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। मैडम मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षा प्रणाली को किन भागों में बांटा था? तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा में, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में, भाषा की शिक्षा में और उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है विकल्प डी, उपयुक्त तीनों जो है मैडम मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षा प्रणाली में शामिल बांटा था। ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली है मैडम मॉन्टेसरी की, वह जो है 3 भागों में डिवाइड थी: कर्मेंद्रीय की शिक्षा, ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा और भाषा की शिक्षा। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। शिक्षा का अभिप्राय बालक के जीवन के सामान्य विस्तार में सक्रिय सहायता देने को समझा जाना चाहिए। यह मान्यता किस शिक्षा शास्त्री की है? तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, मैडम मॉन्टेसरी की है। आगे देखेंगे। देखिए, स्टेटमेंट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी एग्जाम में स्टेटमेंट अगर पूछता है तो आप उसको सही से 2 बार पढ़ लेंगे तो स्टेटमेंट याद रहता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। शिक्षा की डाल्टन प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि शिक्षा की डाल्टन प्रणाली को यह नाम दिया गया है क्योंकि इस प्रणाली का प्रथम विद्यालय डाल्टन नगर में स्थापित किया गया था। यानी विकल्प आपका सी सही आंसर है। डाल्टन नगर के नाम पर ही जो है डाल्टन प्रणाली का नाम पड़ा है। आगे देखेंगे क्या है। देखिए, डाल्टन प्रणाली में शिक्षक का क्या स्थान है? तो डाल्टन प्रणाली में जो शिक्षक का स्थान है वह पथ प्रदर्शक का है। याद रखिएगा, पथ प्रदर्शक का जो है शिक्षक का स्थान जो है पथ प्रदर्शक का है डाल्टन मेथड में। आगे देखेंगे क्या है। डाल्टन प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो डाल्टन प्रणाली को प्रारंभ करने वाले थे मिस हेलेन पार्क हर्स्ट। इन्होंने जो है डाल्टन विधि का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ठीक है, और इन्हीं को जो है प्रतिपादक माना जाता है डाल्टन प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। डाल्टन प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डाल्टन प्रणाली को जो है प्रयोगशाला के विधि यानी प्रयोगशाला प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, डाल्टन प्रणाली के अंतर्गत एक ठेका व्यवस्था शामिल है जिसमें कोई बालक एक निश्चित समय के अंदर कुल काम करने का प्रयत्न करता है। उस कार्य को पूरा करने के लिए उसे अपने साधन और तरीके अपनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प डी, ग्रेप्स का है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को क्या माना गया है? तो देखिए, किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली है उसमें शिक्षक को माना गया है माली कहा गया है। ठीक है, तो माली कहा गया है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट, बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है ये। बालक एक अविकसित पौधा है। कौन सा पौधा? अविकसित पौधा है, जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। यह कथन किसका है? फ्रॉबेल का, मॉन्टेसरी का, जॉन डेवी का, पेस्टोलॉजी का? तो दोस्तों यह अच्छा कथन जो है दिया था फ्रॉबेल ने। किसने दिया था दोस्तों? फ्रॉबेल ने कहा था कि बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वतः विकास के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के जो विकास है वह स्वतः विकास होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? तो किंडरगार्टन जो है जर्मनी का शब्द है, यानी जर्मन भाषा का जो है यह शब्द है किंडरगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किसी वृक्ष के बीज रूप में वृक्ष का संपूर्ण स्वरूप निहित होता है। किसी बालक में जन्म के समय उसके भावी जीवन का पूर्ण विकसित रूप निहित होता है। यह कथन किस शिक्षा प्रणाली की सैद्धांतिक मान्यता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किंडरगार्टन का। क्या है कि दोस्तों? किंडरगार्टन का यह सैद्धांतिक मान्यता है। आगे बढ़िएगा। देखिए जो कथन है उस कथन को दोबारा पढ़ के याद करने के लिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे क्या है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान क्या है? तो इसमें जो है भी पथ प्रदर्शक का कहा गया है शिक्षक को किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में। आगे देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है किसको? तो जो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली है उसमें महत्व दिया जाता है सबसे अधिक खेल एवं मनोरंजन को। ने इस पे क्वेश्चन बनता है कि खेल और मनोरंजन को कौन से शिक्षण विधि में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आप याद रखिएगा किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। प्रोजेक्ट यानी योजना एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्टीवेंसन का है। किसका है दोस्तों? स्टीवेंसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक द्वारा क्रियान्वित की गई शिक्षा प्रणाली कौन सी है? तो वह है योजना या प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो वह किया गया है प्रयोजनवाद के सिद्धांत के आधार पर जो है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रोजेक्ट प्रणाली की शिक्षण विधि का अंतिम चरण कौन सा है? तो देखिए इसका जो अंतिम चरण होता है वह होता है कार्य का लेखा जोखा करना, और पहला चरण क्या होता है? समस्या की पहचान करना। तो ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के साथ साथ जीने से सीखने यानी लर्निंग बाय लिविंग के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई है? तो यह जो है इसका सही आंसर है योजना मेथड में, यानी जो आपका विकल्प बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। प्रोजेक्ट प्रणाली को शिक्षण विधि का प्रथम चरण क्या है? तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली की जो शिक्षण विधि है उसका प्रथम चरण क्या है? तो वह है विकल्प सी। आप देख पा रहे हैं समस्या मूलक परिस्थिति को उत्पन्न करना, अभी मैं आगे बताया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। खेल प्रणाली में किसको महत्व दिया जाता है? तो जो खेल प्रणाली है वह है आपका शिक्षक रचनात्मक कार्य से संबंधित मनोरंजन पाठ्य सामग्री तैयार करता है खेल प्रणाली में। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। किंडरगार्टन पद्धति देन है किसकी? तो ये फ्रॉबेल महोदय की देन है किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति। मॉन्टेसरी प्रणाली अधिक उपयोगी है 2.5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बच्चों के लिए जो है मॉन्टेसरी प्रणाली जो है सबसे अधिक उपयोगी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। मॉन्टेसरी प्रणाली विकसित की गई है किसके द्वारा? तो आई होप ये तो बस क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए, मारिया मॉन्टेसरी, यानी मॉन्टेसरी के नाम पे जो है मॉन्टेसरी प्रणाली विकसित हुई थी। आगे देखेंगे क्या है। अभ्यास शिक्षण शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, यह कथन किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा इरिऑन ने। इरिऑन का कथन है
अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। आगे देखेंगे, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अति विशिष्ट स्थान है किसका? तो वह है आपका यांत्रिक प्रणाली का विशिष्ट स्थान है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यांत्रिक प्रणाली से किस वर्ग के छात्रों को लाभ मिल रहा है? तो वह जो है आपका प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी लाभ मिलता है, उच्च विद्यालयों और कॉलेजों के लिए, यानी यांत्रिक जो प्रणाली है वह प्राथमिक, उच्च और कॉलेज सबके लिए जो है लाभप्रद है, यानी विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, देश विदेश के घटना चक्रों का ज्ञान होता है। तो देखिए, जो देश विदेश की घटना चक्र होते हैं वह क्विज प्रणाली के माध्यम से ज्ञान होता है, उसकी जानकारी होती है। आगे देखेंगे क्या है, बच्चों में सामुदायिक भावना का विकास किस प्रणाली से होता है? तो वह होता है सामूहिक प्रणाली से, विकल्प आपका सी सही आंसर है। सामूहिक प्रणाली से जो है बच्चों में सामुदायिक भावना का विकास होता है। आगे देखेंगे क्या है दोस्तों, मॉन्टेसरी प्रणाली इनमें से किस शिक्षण प्रणाली का संशोधित एवं परिवर्धित रूप है? तो जो मॉन्टेसरी प्रणाली है वह संशोधित एवं परिवर्तित रूप है किंडरगार्टन पद्धति की, विकल्प आपका डी सही आंसर है। अभ्यास प्रणाली का सिद्धांत की देन है? तो अभ्यास प्रणाली देन है इरियॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अभ्यास कराने के लिए आवश्यक है। तो अभ्यास कराने के लिए क्या आवश्यक है? विषय वस्तु को जो है बच्चों के सामने रोचक तरीके से प्रस्तुत करना है, यानी इंटरेस्ट जगाना पड़ता है अभ्यास कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किस शिक्षा प्रणाली में शिक्षक बालकों की ज्ञानेंद्रियों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की खेल सामग्रियों को उपयोग में लाते हैं? जिसका सही आंसर क्या होगा, जो है आपका विकल्प बी, मॉन्टेसरी प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किस प्रणाली के माध्यम से बच्चों के मनोभावों के अंतर्गत सार्थक शब्दों के कोशों को भरा जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, मॉन्टेसरी प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शिक्षण प्रणाली में से बच्चों में शब्दों को याद करने, उन्हें समझने, उन्हें बोलने तथा शब्दों के प्रति आकर्षित होने की क्षमता का विकास होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेखन प्रणाली में, विकल्प आपका ए सही आंसर है। कंप्यूटर शिक्षा किस शिक्षा प्रणाली का एक अंग है? तो कंप्यूटर जो शिक्षा है वह यांत्रिकी प्रणाली का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किस विधि को वैज्ञानिक प्रणाली माना जाता है? तो जो है आपका यांत्रिक जो प्रणाली है वह वैज्ञानिक प्रणाली मानी जाती है। आगे देखेंगे क्या है, प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु आपकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो वह है आपका नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली से नवीनतम घटना चक्र एवं देश विदेश का समाचार आसानी से ज्ञात हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, वाद विवाद प्रणाली, विकल्प ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवीन शिक्षण विधियां विद्यार्थियों को क्या करती हैं? तो उसमें रुचि लाने में सहायक, यानी जो विषय है उसमें रुचि लाने में सहायक होती हैं, विषय वस्तु को बोधगम्य बनाती हैं, यानी विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, शिक्षा प्रणाली में खेल प्रणाली के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किनको माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, के कुक। के कुक को जो है खेल प्रणाली का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो, कैसेट आदि का प्रयोग किया जाता है? तो वह जो है आपका यांत्रिक प्रणाली में किया जाता है, विकल्प डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मॉन्टेसरी प्रणाली में शिशुओं को शिक्षा दी जाती है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, भाषा एवं अंकों का शिक्षण, यानी विकल्प आपका डी सही आंसर है। मॉन्टेसरी जो प्रणाली है उसमें शिशुओं को शिक्षा दी जाती है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की और भाषा एवं अंकों के शिक्षण में, ठीक है। आगे देखें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक प्रणाली से किस वर्ग के विद्यार्थियों को अधिक लाभान्वित होता है? प्राथमिक स्तर, उच्च विद्यालय, विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर क्या होगा, डी, सभी के लिए जो है यांत्रिक प्रणाली अधिक लाभान्वित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए मॉन्टेसरी प्रणाली में किस वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को ज्ञानेंद्रियां अधिक क्रियाशील होती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प बी, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मॉन्टेसरी प्रणाली अधिक उपयोगी है?
इसका सही आंसर क्या होगा? 2.5 से 7 वर्ष। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दोस्तों ये रहे 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो शिक्षण विधियों से संबंधित थे। नेक्स्ट वीडियो में भी जो बचे होंगे उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।